Hello class 8 students, I am your maths teacher Nitin. In today's lecture, lecture 4, we will learn a topic probability. What we will learn? Probability. Okay? What is probability means? Probability means suppose you have a coin and you tossed it. So what percentage of chance are there to get head as a result, and what percent of chances are there to get a tail as your result? So basically probability means percentage of the answer, what percentage of answer you may get. Okay, so what is probability? Probability means what are the chances to get a particular result. Okay, that is probability, right? Now there is one term, random experiment. ये बार बार आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स मीन्स एनी एक्सपेरिमेंट. ओके, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज एनी एक्टिविटी यू कैरी आउट. आप कोई भी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंट. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉसिंग अ कॉइन. आपने कॉइन को टॉस किया तो दैट इज एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स if you already know before the experiment, before the outcome, you already know the result कि क्या रिजल्ट आने वाला है. दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने टॉस करना है, कॉइन को टॉस करना है. यू ऑलरेडी नो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. यू नो द आंसर्स बिफोर. आपको पहले से ही आंसर्स क्लियर हैं. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, सच एक्सपेरिमेंट्स इन विच यू नो द वेल डिफाइंड आंसर्स यू प्रीवियसली नो, पहले से ही आपको मालूम है. क्लियर है? तो सच एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू, आपने अगर कॉइन को टॉस किया तो यू ऑलरेडी नो या तो टेल आएगा या हेड आएगा. क्लियर है? इफ यू आर प्लेइंग अ लूडो, आप लूडो खेलते हैं एंड इफ यू थ्रो अ डाइस, यू ऑलरेडी नो, आपको पहले ही पता है कि आई विल गेट एनी वन ऑफ 6 रिजल्ट्स. या तो 1 नंबर आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. जब हम डाइस लूडो खेलते हैं, व्हेन वी प्ले लूडो, डाइस के अंदर 1 to 6 ही नंबर्स होते हैं. तो यू ऑलरेडी नो आफ्टर थ्रोइंग डाइस एनी ऑफ दिस रिजल्ट आई विल गेट. तो जिस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको पहले से पता होता है, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. लेकिन क्या आएगा दैट यू डोंट नो, बट आना क्या क्या है, पॉसिबिलिटी कौन कौन से आंसर्स हैं, यू नो दैट. क्लियर है? तो सच एन एक्सपेरिमेंट इन विच यू नो द रिजल्ट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्लियर है? नाउ सेकेंड टर्म इज इवेंट. ये इवेंट बार बार आएगा. व्हाट इज इवेंट? तो आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट. राइट इट डाउन. आउटकम of an experiment is known as event. Clear है? Suppose you are tossing a coin, okay, and you get head. So what is an event? An event is to getting a head. आपने coin को toss किया and I am writing probability of getting head. तो ये जो getting head है, दिस इज द इवेंट. हमको चाहिए क्या? वी वॉन्ट हेड. तो गेटिंग हेड इज एन इवेंट. क्लियर है? गुड. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी? देयर इज ओनली वन एंड वन फॉर्मूला. एक ही फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है स्टूडेंट्स, एंड दैट फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद लेटर पी. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी. Here E is event. Event is equal to
equal to possible outcome upon total outcome. Okay, this is the formula for finding out probability. Possible outcome means, I will explain you with an example. टोटल आउटकम मीन्स जो टोटल आउटकम होंगे, जो टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो टोटल आउटकम होते हैं. क्लियर है? नाउ आई विल गिव वन एग्जांपल. सपोज यू वांट टू टॉस अ कॉइन. ओके, आपने टॉस को कॉइन को टॉस किया. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. राइट नाउ, अब आपको रिजल्ट्स तो पहले ही मालूम है. व्हाट आर द पॉसिबल रिजल्ट्स? टोटल रिजल्ट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? टेल मी. टोटल रिजल्ट्स व्हेन यू टॉस अ कॉइन, यू नो दैट आइदर हेड विल कम और टेल विल कम. या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. नाउ तो these are my total results, total 2. Now I am asking the question, find out the probability of getting head. So how I will do it? Probability of getting head. ये getting head हम यहाँ लिखेंगे, इवेंट इधर लिखना होता है स्मॉल ब्रैकेट में, इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम. आपका आउटकम क्या है? what answer you want? You want head. How many head are there? Only one. So you will write 1 upon total outcome. Total outcome there are 1 and 2. Write 2. So possibility of getting head is 1 upon 2. Clear है students? Good. Now students, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. सपोज वी आर प्लेइंग लूडो. ओके, नाउ यू हैव अ डाइस इन अ लूडो. डाइस के ऊपर मार्किंग कितना होता है स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 and 6. These are the 6 marks on a dice of a ludo. ठीक है? When you play ludo, you throw a dice. ठीक है? अब डाइस पे 1 से लेकर के 6 नंबर्स मार्क्ड होते हैं. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2? नंबर 2. माय क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2. राइट नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 मीन्स कि मुझको रिजल्ट में मेरे को आंसर क्या चाहिए? 2 चाहिए. तो मेरे पास कितने 2 अवेलेबल हैं इस पूरे 1 से लेकर 6 तक? ओनली 1. माई फेवरेबल आउटकम इज ओनली 1. आप ऊपर लिखेंगे 1 एंड टोटल आउटकम. हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर? कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 आउटकम्स आर देयर. सो माई आंसर इज 1 upon 6. क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ second is find out the probability of getting 6. Probability of getting 6 number. Now again 6 कितनी बार आ सकता है? सिर्फ 6 एक ही बार है बेटे. तो you will write 1 upon total outcomes. How many are there? 6. Again probability of getting 6 playing ludo is 1 upon 6. Clear है students? Good. Now students, one more example I will try to explain you. Suppose we have a bag. Okay, we have a bag. In this bag we have 4 red balls and 3 white balls. Okay, and one more और ले लेते हैं, and 2 black balls. Now students, in a bag we have total how many balls? 4 3 and 2. That makes 9. Total 9 balls are there. हमने सबको ऐड कर दिया, टोटल 9 balls हैं. Now my question is students, find out the probability of getting red ball. Probability of रेड बॉल. अगर हमको बैग में से बॉल निकालना है, आप अपनी आईज क्लोज करें एंड पुट योर हैंड इन द बैग और एक बॉल निकल आए, तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल. ओके, तो रेड बॉल
फाइंड आउट करना इज देन इवेंट रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था स्टूडेंट, फॉर्मूला इज पॉसिबल आउटकम, आपके लिए वापस से लिख रहा हूं टू मेक यू कंसेप्ट क्लियर, अपॉन टोटल आउटकम। नाउ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, पॉसिबल आउटकम्स मीन्स मुझको रेड बॉल चाहिए, तो मेरे पास रेड बॉल कितनी है, आई हैव 4 रेड बॉल्स, उन 4 में से कोई भी एक बॉल मेरे हाथ में आ जाएगा, ठीक है। आई एम पुटिंग माई हैंड इन अ बैग, ओके, नाउ आई वॉन्ट रेड बॉल ओनली, so how many chances are there for me to get red ball? Because there are total 4 red balls, so I have 4 chance to get red ball, okay। तो possible outcome की जगह पे मैंने लिखा 4। now how many balls are there in a bag? Total number of balls, total number of balls are 9, so my probability is 4 upon 9, this is my answer। Probability to find out red ball is 4 upon 9. Now second part, find out the probability of white ball, okay। what is the probability to find out white ball? So now student, what I will do, again probability of white ball, again I will put my hand in a bag, okay। now मुझको रिजल्ट क्या चाहिए, white ball चाहिए। how many white balls are there? only 3। अब 3 में से एक बॉल कोई भी आ सकता है बेटे, तो 3 इज माई पॉसिबल आउटकम। इज इट क्लियर टू यू? टोटल नंबर बॉल्स, अगेन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 9, 3 upon 9 is my probability। now this is the fraction, convert this fraction into simple form, so 1 upon 3 is the probability of getting white ball। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट अब आप बता सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल? इट्स नाउ सिंपल फॉर यू, 2 upon 9। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कम टू एक्सरसाइज 5.3, वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट, ओके। list the outcomes, first part of question number 1, A part। now हमको एक ये wheel given है स्टूडेंट्स, सेंटर, ये wheel ऐसे ड्रॉ करिए 5, okay। a wheel is given to you, in this wheel we have A, B, C and D and A, okay। now use list the outcomes you can get in these experiment। spinning a wheel, आपने wheel को spin किया, आपने wheel को घुमाया, what is the possibility of getting A? outcome क्या आ सकता है बेटे? तो probability of getting A, yes, total 1 to 2A हमारे पास है, and how many total numbers are there? 1 2 3 4 5। तो probability of getting A is 2 upon 5। clear है students? now good, what is the probability of getting B? B again we have only one B over here, तो हमारा ऊपर 1 आएगा, and total outcomes are 5, तो probability of getting B is 1 upon 5। probability of getting C, again you have only one C, total 1 C है हमारे पास, and outcome total are 5, तो probability of getting C is 1 upon 5, and probability of getting D again 1 upon 5, because we have only one D and total outcomes are 5। clear students? now B part of the question, you have a 2 coins, आपके पास 2 coin है, and you are tossing those 2 coins, okay।
आपने 2 कॉइन्स को टॉस कर दिया है बेटे। नाउ व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके पास? टोटल पॉसिबल आउटकम, यस टेल मी। आपके पास 2 कॉइन्स हैं एंड यू टॉस देम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको एक फर्स्ट कॉइन में हेड मिल जाएगा, सेकंड कॉइन में हेड मिल जाएगा, यानी कि बोथ हेड्स। सेकंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में हेड मिल जाए, सेकंड में टेल मिल जाए। थर्ड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में टेल मिल जाए, सेकंड में हेड मिल जाए, राइट। फोर्थ प्रोबेबिलिटी दोनों में मुझको टेल मिल जाए। क्लियर है? 2 coins we were having and we toss them together, तो what are the total possible outcomes जो आ सकते हैं, हमने उनको कलेक्ट लिख लिया है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है दोनों में हेड आ जाए, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी है फर्स्ट में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी इज कि दोनों में टेल आ जाए। तो टोटल आउटकम्स वी हैव 4। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 1 2 3 4। ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू what is the possibility of getting head? Possibility of getting head. Okay, now कितने पे हमारे पास हेड है? 1 2 3। तो we have 3 such results in which at least one head is there. So 3/4 is the possibility of getting head. Okay, now possibility of getting 2 tails. Second experiment is possibility of getting 2 tail. Getting 2 tail. Now 2 tails, only one such result is there. So my answer will be 1/4. 1/4 is the probability of getting 2 tails. Okay. Now my question is, what is the probability of getting 2 heads? What is the probability of getting 2 heads? तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास कितने हैं? ओनली 1। तो probability of getting 2 tails is equal to getting 2 heads is equal to 1/4 again. Clear students? That's how you will do this question. Question number 1 is completed. Good. Now question number 2 students, exercise 5.3. Question is, when a die is thrown, list the outcome of an event of getting a prime number. Again beta, what is a die? Dice. When you play Ludo, you use a cube. That cube is known as dice. ये die बोल देते हैं. Now on die what numbers we have? We have डाई के ऊपर हमारे पास क्या क्या नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। दीज आर द नंबर्स विच डाई हैव। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, व्हेन अ डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? ठीक है, माय क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, how many prime numbers are there? Okay, 2 is the prime number, 2 3 and 5. तो total 3 prime numbers are there. prime number हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 3 and 5. total 3 prime numbers we have. इन 3 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो my probability of getting prime number is 3/, total how many numbers are there? 6. that is 1/2. क्लियर है? तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है टू गेट अ प्राइम नंबर। नाउ सेकेंड पार्ट इज नॉट अ प्राइम नंबर। बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, तो नॉन प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं बेटे? जो प्राइम नंबर नहीं है, वी हैव 1 नॉट अ प्राइम नंबर,
we have 1, then 4 and 6. These three numbers are not a prime number. तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 3. आउटकम कितने हो सकते हैं? रिजल्ट 1 2 3 4 5 6. अगेन माई आंसर इज 1/2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर इज अगेन 1/2. ओके. नाउ थर्ड पार्ट इज a number greater than 5. Probability of getting a number greater than 5. Greater than 5. How many numbers are there greater than 5? 5 से बड़े कितने नंबर हैं? Only 1. 6 एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है. तो प्रोबेबिलिटी मेरा आउटकम क्या होगा? 1/6. क्लियर. नाउ लास्ट पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. बताइए क्या होगा आंसर? नॉट ग्रेटर देन 5. 1 2 3 4. 4 नंबर हैं जो 5 से बड़े नहीं हैं. तो माई आंसर विल बी 4/6, दैट इज 2/3. क्लियर है स्टूडेंट्स? दैट्स हाउ यू विल डू दीज क्वेश्चंस. नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज आर सेम. आपको सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस नीटली अपने कॉपीज में करने हैं. राइट. योर कॉपीज विल बी चेक्ड बाय द टीचर्स. ओके. बाय बाय. टेक केयर.